बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं वुमेन यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि उसने अपने स्प्रिंग 2021 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, हर प्रोग्राम के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और साथ में आने वाली जो भी लेटेस्ट जॉब्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मौके की मुनासिबत पे मिलती रहे। अब बात करें हम आपको घर बैठे होम अप्लाई की सर्विसेज दे रहे आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, बैंक में चालान सबमिशन की, TCS डॉक्यूमेंट्स, ETC से भी रिलेटेड जो भी काम होता है आपका, हम आपको घर बैठे ये सर्विसेज दे रहे हैं। बाज़ का स्टूडेंट्स जाते हैं डिफरेंट शॉप्स पे, वहाँ पे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये खास तौर पर अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। तो और भी कोई करवाना चाहे तो आप डायरेक्टली हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम की अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसमें कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले BS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आके सामने आपके बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं कि 60% मार्क्स आपके होने लाजमी, सेकंड डिवीजन के साथ आपके FSC होनी लाजमी, इंटरमीडिएट आपके सेकंड डिवीजन के साथ प्री इंजीनियरिंग के साथ भी होने लाजमी है फॉर BS फिजिक्स के लिए। उसके बाद BS मैथ विद, ये आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने बताएगा। उसके BS कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी आपका प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसको एंटी टेस्ट यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द एडमिशन इन BS कंप्यूटर साइंस। BS कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास एंटी टेस्ट लाजमी है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज आपकी बात करूँ, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ वो डिस्कस किया गया। यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे वो चीज़ें सारा कुछ डिस्कस किया गया। ग्रेजुएट प्रोग्राम MSc, MCS, MCOM के हवाले से वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने डिस्कस किया गया। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर और स्केड्यूल के हवाले से। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद रिक्वायर्ड टेस्टिंग मॉडल के साथ। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी obtained फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ हबीब बैंक, वहाँ से भी आप ले सकते हैं 2000 की एवज में। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रीच डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर वुमेन यूनिवर्सिटी। आपने जो फॉर्म फिल करना है वो आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी शेयर भी करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 2000 रुपये यहाँ पे आपकी देख सकते हैं उनकी फीस है। रिक्वायरमेंट क्या है आप वो भी देख सकते हैं। टेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डोमिसाइल, CNSC, आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें आपने साथ अटैच करी। अब हमने अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते आपने यहाँ पे सर्च करना है वुमेन यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने लेफ्ट साइड पे उनकी वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं इजीली, ठीक है। हर प्रोग्राम की यहाँ पे ट्यूशन फी ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने डिस्कस कर दिया गया। अब बात आती है कि अप्लाई करने की आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि इसका होम के हवाले से बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 31 मार्च 2021 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कांटेक्ट आपने करना तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई एट, यहाँ पे आके हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या करना है, यू कैन नॉट रीच, क्लिक ऑन द इमेज। उसके बाद यहाँ पे आके हमने कोड इंटर करना है। यहाँ पे आके 7QT, उसके बाद U और 4 यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले आगे चलना है आपने। यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा वो मुझे नेक्स्ट ले गया। नेक्स्ट के अंदर मुझे वो सारी इंस्ट्रक्शन बताएगा, मुझसे पूछेगा वो रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, ठीक है। आपने इस बात को लाजमी मद्देनजर रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, आप इसको देख सकते हैं। फिल द फॉर्म बिलो एंड सबमिट देन फॉलो द स्टेप्स बिलो। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है वो फिल द कंप्लीट फॉर्म। सेकंड स्टेप टेक द प्रिंट द चालान एंड सबमिट द चालान इन द बैंक एंड टैग द डॉक्यूमेंट्स एंड चालान ETC। आप जहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आके मैं ID कार्ड नंबर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे आके एग्जाम्पल के तौर पर 4888
1415 वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं प्रोग्राम चूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं सिलेक्शन करनी है इंग्लिश के लिए, एजुकेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बॉटनी चूज़ करता हूँ। उसके बाद अगर आपने MSc MCS में करना है अप्लाई तो आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अगर आप PhD या जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, MCS या जिस भी प्रोग्राम के, तो आप यहाँ पे वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट नेक्स्ट पे करें, यहाँ पे MA MSc में, ठीक है। सिलेक्ट PhD करंटली ऑफर प्रोग्राम इन बॉटनी, ठीक है। लाइक जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं, लाइक MCOM BPA जो भी, लाइक मैं BPA में सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। डिपार्टमेंट ये है आपके सामने, यहाँ पे डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके नीचे आप BPA देख सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या मैथमेटिक्स चूज करेंगे, यहाँ पे आके आपको दूसरे प्रोग्राम शो हो जाएंगे जो भी आप विलिंग है जिसमें भी, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं जो भी प्रोग्राम BPA करना चाह, जो भी प्रोग्राम करना चाहिए, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन फॉर्म कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन मेरिट पे या कोई आप कोटा पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पंजाब है। यहाँ पे इंटर फुल नेम आप ऐड करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं फुल नेम ऐड कर दूँ। डेट ऑफ बर्थ की बात आती है तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं बिलो डाउन आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद CNH मेरा ऑलरेडी एडेड है। उसके बाद फादर नेम ऐड कर देता हूँ, XYZ में ये फादर नेम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस की बात आती है। यहाँ पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक पिक्चर चूज करनी है। यहाँ पे आके आपने FSC के मार्क्स इंटर करने हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट के मार्क्स ऐड करते हैं। यहाँ पे आके अगर आपने BA BSc अगर PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या MPhil या जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने, या BS में जो भी आपके मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन आप सारी इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट जैसे फॉर्म आप फिल करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो आपने प्रिंट ले लेना। उसके बाद टेक द प्रिंट, जो आपका चलान होगा उसका प्रिंट लेना है। उसके बाद सबमिट द चलान फी इन द बैंक, आपने बैंक में जाकर चलान सबमिट करना। उसके बाद अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्म के साथ अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने साथ अटैच कर देने हैं। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे WhatsApp नंबर दिएगा, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये प्रॉपर मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बता दिया। आप यहाँ पे इजीली फिल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको हम इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।